गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1 कल हमने अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 है 51 से 100 क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन सेट है जिसे करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर किया करिए, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का एक प्रमुख व बड़ा पर्वतीय दर्रा है। भारत में मानसून कब सक्रिय होता है? जून में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में केरल तट से प्रवेश करता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी भौगोलिक स्थिति और कठिन स्थलाकृति के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है? राजस्थान भारत का प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कच्चे तेल को आर्थिक दृष्टि से ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यह सबसे बड़ी खाड़ी है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी जलवायु भारत में मुख्यतः पाई जाती है? मानसूनी। भारत में गर्मियों में मानसून वर्षा लाता है, जो यहाँ की जलवायु को मानसूनी बनाता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक नदियों के स्रोत के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड। गंगा यमुना जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड में होता है। भारत में तापमान की वार्षिक न्यूनतम सीमा किस क्षेत्र में पाई जाती है? लद्दाख में तापमान अत्यधिक गिरता है, जहाँ -30 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में जलवायु और मिट्टी गेहूं के लिए अनुकूल होती है। खारों की भूमि किसे कहा जाता है? नमक युक्त भूमि को खारों की भूमि कहा जाता है, जिसमें खार भूमि में नमक की मात्रा अधिक होती है। भारत की सबसे अधिक एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। लवण झील सांभर किस राज्य में है? राजस्थान। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी झील है। हाउर झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं? मणिपुर। हाउर झीलें अस्थायी होती हैं और मानसून में बनती हैं। भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय भूगोल संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय भूगोल संस्थान। कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? महानदी उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी होती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में धान का बहुत उत्पादन होता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी का जल वितरण इन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कई राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ये वीडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो हम जिस भी आपको वीडियो चाहिए हम वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए एक कमेंट और एक लाइक किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? आप डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं। यहाँ पे हर एक आंसर का एक सटीक इमेज भी दिया हुआ है, जिससे आप इजीली आंसर को याद कर सकते हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? जैसलमेर राजस्थान में है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र और जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है?
गुजरात में। यह एक नमकीन मरुस्थलीय मैदान है जो गुजरात में स्थित है। कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? मिजोरम। मिजोरम की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। आपको ऊपर के डायग्राम में ब्लू ब्लू कलर का दिख भी रहा होगा, इसलिए इसे इजीली याद कर सकते हैं कि ब्लू माउंटेन्स कैसा दिखता है। गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को इसकी विशालता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम कहलाती है? कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयागराज में ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसको आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मेघालय। ये तीनों पर्वतीय श्रृंखलाएं मेघालय राज्य में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन। सुंदरवन में खारे जल की दलदली भूमि में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सा राज्य कॉफी बेल्ट के रूप में प्रसिद्ध है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। डायग्राम इमेज के माध्यम से आपको समझाया भी गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है ये सारे राज्य। ये टोटल 8 होते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? गोदावरी। गोदावरी पूरी तरह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भारत में सबसे अधिक मूंगा चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह मूंगा द्वीपों से बना होता है। भारत में कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और सबसे लंबा होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इमेज में बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यह कितना ऊंचा जलप्रपात है। हीराकुंड किस नदी पर बना है? महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना है। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक पर्वतीय स्थल है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तिस्ता नदी, जिसे आप इमेज में क्लियर देख सकते हैं। यह तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी दोनों देशों की सीमा बनाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। किस मिट्टी की मात्रा अधिक होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। कौन सा राज्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला है? सिक्किम। सिक्किम का क्षेत्रफल कम होते हुए भी जैव विविधता में यह अत्यंत समृद्ध है। यह थे टोटल 51 से 100 तक क्वेश्चन। कल हमने 1 से 50 तक करा चुके कल मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए थे और यह है सेकेंड पार्ट जिसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आती होगी और हमारे पढ़ाने के कुछ अलग तरीके भी आपको पसंद आते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट कौन सी टॉपिक आपको चाहिए, तो उसे भी हम इसी प्रकार इंटरेस्टिंग बनाकर लाएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।